Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. मेरा नाम अक्षिता है और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा लेक्चर लेके आई हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं राजभाषा। राजभाषा जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं उसे कहते हैं राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। और एक होती है राष्ट्रभाषा, जिसे कहते हैं नेशनल लैंग्वेज। सो फिलहाल हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मैक्सिमम कंट्रीज़ में नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज एक ही होती है और कुछ कंट्रीज़ में ऑफिशियल और नेशनल अलग अलग होती है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कुछ हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ करने का, क्योंकि कुछ 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी अगर इतिहास देखा जाए तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कौन से पार्ट के अंदर और कौन से आर्टिकल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आता है। चलिए देखते हैं। पार्ट नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 टू 351। 343 से लेकर आर्टिकल 351 के तहत जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। पार्ट नंबर है 17 और शेड्यूल है 8। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? 12 शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल है स्टेट एंड ड्यूटीज़ के साथ डील करता है। सेकंड हमारा सैलरीज़ के साथ। थर्ड हमारा ओथ एंड एफर्मेशन के साथ। फोर्थ एलोकेशन ऑफ सीट्स। फिफ्थ हमारा शेड्यूल एरिया। सिक्स ट्राइबल एरिया। सेवन्थ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियंस एंड द स्टेट्स। एट्थ हमारा जो है वो लैंग्वेज के साथ डील करता है। नाइन्थ स्पेशल लॉज। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ। पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी 11th एंड 12th रिस्पेक्टिवली। 8वें शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम। 17th भाग यानी पार्ट 17 और अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आती है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि हमारी कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स किस लैंग्वेज में होती है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। वो मैं आपको आगे पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली देयर वर 14 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, वही जो मैंने आपको बताया, लेकिन बाद में जो है अमेंडमेंट किया गया तो इसलिए अब हमारी 22 लैंग्वेजेस है। असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। वैसे अगर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया देखा जाए तो हमारी कुछ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। 2011 सेंसस की बात की जाए 114 हमारी अदर लैंग्वेजेस थी, जिसमें से 216 जो थी हमारी मदर टंग भी हैं और 96 जो है नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस भी हैं। तो 1365 यानी 1365 लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब मैं आपको कुछ इतिहास के बारे में बताती हूँ इसके। जैसे कि जब मैंने आपको बताया पीछे भी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने ना बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज कैसे निकाली जाए। तो 1950 में बोला गया कि हिंदी इंग्लिश वर मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज और 15 साल बाद जो है हिंदी को टोटली रिप्लेस कर दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। मेनली जो तमिलनाडु है ये नहीं चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जो भी हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदी नहीं चलती, आज भी नहीं चलती, आपको पता ही है, तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो इसलिए एक फार्मूला निकला, 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सब जगह काम एजुकेशन 3 भाषाओं में होगा। कौन कौन सी भाषा? हिंदी, इंग्लिश प्लस जो भी लोकल लैंग्वेज है वो। तो 1963 में ये एक्ट जो था वो पास हो गया और इस एक्ट के तहत कहा गया कि हिंदी was declared as the official language of the union. English was given the status of the subsidiary official language of India. जैसे कि हम कह सकते हैं English is the associate official language and the language to be used while communicating with the states. Either Hindi or English can be used for the procedures of parliament. It should be noted that there is no national language of India. कहने का मतलब है कोई भी हमारी national language नहीं होगी। So part 17 के तहत 22 लैंग्वेज को शेड्यूल किया गया। इस प्रोविज़न के तहत ना दे आर डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन अलग थी, रीजनल लैंग्वेज अलग थी, लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी अलग थी, टेक्स्ट ऑफ लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स अलग थे।
तो अगर रीजनल बेसिस पे देखा जाए, अगर डेप्थ में थोड़ा सा देखा जाए, ये तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, अगर डेप्थ में आपको देखा जाए तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि रीजनल बेसिस पे इंडो आर्यन लैंग्वेजेस अलग थी, ड्राविडियन अलग थी, एस्ट्रो एशियाटिक अलग थी, एंडमानीज अलग थी, नेग्रोइड अलग थी और सीनो तिब्बतियन अलग थी। तो इंडो आर्यन में ये था कि सबसे मेजर इंडिया का यानी 74% की आबादी इसी भाषा बोलती थी, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। और द्रविडियन देखा जाए तो ये कुछ 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कवर करती थी, जैसे तेलुगु होगी, तमिल, जो तमिल आपकी ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट ऑफ द द्रविडियन फैमिली के अंडर आती है लैंग्वेज ये। कन्नडा होगी, मलयालम होगी, स्मॉलेस्ट थी बट यंगेस्ट थी। सीनो तिब्बतियन देखा जाए तो जो सब हिमालय ट्रैक्ट्स में आती थी, जैसे सीनो यानी चाइना एंड तिब्बतियन मीन्स तिब्बत, दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज, जैसे अब सिक्किम, लद्दाखी। और एस्ट्रो एशियाटिक में आती थी कि जो बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, जैसे संथली, मंडारी, पुरानी इंडो आर्यंस में। तो ये सब लैंग्वेजेस है, ये रीजनल बेसिस पे थी। अब हम जुडिशरी की देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो आपकी जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। जो भी बिल्स हैं, रेगुलेशंस है, ये बाय लॉज इन द पार्लियामेंट है और एट द स्टेट लेवल पे भी वो भी इंग्लिश में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। हमारी कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, तो वो है हमारी कुछ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे संस्कृत होगी, तमिल होगी, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा और एक ओडिया जो है 2014 में ऐड की गई थी। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है जानने के लिए, बस आप इतना याद रखिए कि हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। हो सके तो नाम याद रख लीजिए। पार्ट नंबर 17 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। 8th हमारा शेड्यूल है जिसमें लैंग्वेज आती है, और आर्टिकल 343 से लेकर 351। एक आप ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो कौन सी लैंग्वेज में होती है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है? तो हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये याद रख लीजिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है उसे कौन अपॉइंट करता है, तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पहले हमारी 14 लैंग्वेजेस थी 8 शेड्यूल में, और उसके बाद जो है 8 जो है वो दोबारा ऐड की गई थी। ये लाइन आप याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट इसमें ये लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए 3rd लाइन लिखी हुई है कि इन 1955 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। तो पहले कौन थे? तो वो बीजी खेर थे। तो इतना ही था आज के इस लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये जो भी मैंने बताया ये बेसिक है, कि मैंने सिर्फ आपको ऊपर से बताया है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन वैसे डीप में आता नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप एक बार बुक से आप ज़रूर देखिए लैंग्वेजेस के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू सो मच।